दोस्तों, अगर आप लोग कर रहे हैं सीयूटी पीजी 2024 की तैयारी और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कम टाइम के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें कि हमारा फुल स्कोर आ जाए, तो भी ये वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी एग्जाम में पीजी में जो आपका जनरल टेस्ट है उसके अंदर से जो आपका जो पोर्शन क्वांट का रहता है उसका क्या रोल है और कैसे आप उसको तैयार कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, आप यहाँ पर अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करें तो लगभग आधा पोर्शन ये यहाँ पर आपका कवर कर देता है जो आप लोगों का जीटी के अंदर है। तो जीटी के अंदर आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग, जीएस के सब्जेक्ट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्वांट को कैसे तैयार करेंगे बच्चों, तो मैं क्वांट के बारे में आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे दोस्तों, यहाँ पर लगभग अपने अगर देखें मोटा मोटा तौर पर तो 20 टॉपिक लगभग आप यहाँ पे आपको पढ़ने होते हैं। और जो यहाँ पर मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं, क्वांट आप लोग ये पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहता है। अगर आपने 8 9 तक 10 तक भी चीजों को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को बस उसको एक बार फिनिशिंग देनी है। जैसे मान लो मैं टॉपिक्स की बात करूं, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक मेजर टॉपिक अपने सामने आ जाता है परसेंटेज। अब परसेंटेज एक टॉपिक ना होकर के एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है। अगर आप लोग परसेंटेज की बेसिक समझ को डेवलप कर लेते हो तो आपको इसी के ऊपर बेस्ड टॉपिक मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं तो इस पूरे कॉम्बो को एक ही टॉपिक बोलता हूँ। आपने अगर ये चीज पढ़ ली तो ये अपने आप ही साथ साथ में हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट चेंज करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक मेजर पोर्शन यहाँ पर हो जाता है। और लेवल मैं फिर बता दूं आपको, वही 8 9 तक का लेवल रहता है ना। 8 तक का ही लेवल आपको मान के चलो रहता है। उसके बाद एक मेजर पोर्शन आता है रेशो। देखो, क्वांट एक ऐसा इमारत है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके दो मेन पिलर्स हैं। और एक पिलर परसेंटेज है तो दूसरा पिलर है रेशो। रेशो के ऊपर सारे की सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे एज का क्वेश्चन, डेफिनेटली जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना जितने टॉपिक्स, सबसे फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है। हर हर टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पार्टनरशिप है, डेफिनेटली मिलेगा, पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी। तो मिक्सचर का क्वेश्चन हो गया, एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, पाइप एंड टैंक हो गया। इसके अलावा ऐसा नहीं कि इसके अलावा टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स हैं। जैसे टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, बोर्ड मास हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, वहां से भी आते हैं। लेकिन आप लोगों को क्वांट के अंदर 50% से ज्यादा चीजें आपको सिर्फ इतनी जगह से मिल जाती हैं। बात को समझ रहे हो। आपको अगर जैसे इसको पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आप क्लासेस को देखें, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको टॉपिक्स दिखा दूं, उसके बाद में देखो आप लोगों का यहाँ पे अगर अपने देखिए एडवांस मैथ्स में तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन ये एक ही टॉपिक है एक्चुअली। जैसे मान लो स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की। अगर हम स्क्वायर के एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की। तो आकृति एक ही होगी, उसी को हम लोग ज्योमेट्रिक व्यू से भी देखेंगे, मेंसुरेशन वाले व्यू से भी देखेंगे। तो सभी डायग्राम्स को हम यहाँ पर जो भी 2D के हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और 3D के जो भी डायग्राम्स हैं उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आपका ये पोर्शन आ जाता है स्टॉक्स हो गए, बैंकर डिस्काउंट हो गया, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये फिर आप लोगों के लिए यहाँ से कुल मिला के मान लो कि 4 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। कहीं से एक क्वेश्चन मिल जाता है, कहीं से क्वेश्चन नहीं भी आता। कुल मिलाकर के ये चीजें आप लोगों की रहती हैं। तो बच्चे, अगर 20 टॉपिक भी हैं, देखो अगर आप उसको आज से भी पढ़ना शुरू करो, यानी कि लगभग 5 महीने पेपर में पढ़े हुए, एक टॉपिक को आप 2 से 3 दिन में फिनिश कर सकते हो। और उसका मतलब है कि डेली आप 1 घंटे अगर क्लास देखते हो, 1 घंटे क्लास पढ़ते हो, या 1 घंटे आप अपने लेवल पर भी पढ़ते हो, तो आप 3 दिन के अंदर टॉपिक को खत्म कर सकते हो। इस तरह से अगर आप करें तो 20 टॉपिक को लगभग आप मान के चलें 20 या 60, 60, यानी कि 2 महीने होते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 से 3 महीने का मान के चलता हूँ, क्योंकि आप लोग साथ साथ में रीजनिंग भी पढ़ोगे, जीएस भी पढ़ोगे, तो डेली आपको 50 मिनट जो है ना क्वांट को देने हैं। तो 3 महीने में आपकी क्वांट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों का रीजनिंग का या बाकी आप लोग चीजें पढ़ेंगे जीएस वगैरह, वो भी आपकी 3 से 4 महीने तक चीजें कंप्लीट हो जाएंगी अच्छे तरीके से। उसके बाद में जो आपका 1 1.5 महीना लास्ट में बचेगा, उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करनी होगी। फिर बता दूं, टॉपिक सारे पढ़ लेना, क्योंकि टॉपिक अगर एक भी छोड़ेंगे तो हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मुश्किल तो कुछ आना नहीं है। ये हो सकता है कि वो चीज आ जाए कि जो आपने पढ़ी हुई ना हो। समझ लो, चाहे कितनी भी आसान हो यार, पढ़ी हुई नहीं होगी ना तो दिक्कत आती है। तो इसलिए
बेसिक बेसिक लेवल पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाना है। नॉर्मल चीज़ें जो पिछले साल के एग्जाम्स में आई हैं उसी को आधार बना करके हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो, अच्छे तरीके से बातों को समझ सकते हो। क्वांट आप लोगों को फुल स्कोर देगा। ऐसे ही हम लोग रीजनिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्योंकि देखो क्वांट तो फिर भी आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होती है ना, कहीं ना कहीं। लेकिन आप लोगों के लिए हो सकता है कि रीजनिंग नया हो बिल्कुल, जो आपने टॉपिक्स ना पढ़े हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होता है, आप लोगों को पढ़ने में मजा भी आएगा। तो मैं आप लोगों को क्वांट और रीजनिंग दोनों सेक्शंस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। और आप लोगों को क्वांट के बारे में जैसे जानकारी दी है, रीजनिंग के बारे में भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्वांट वाला सेशन है ये समाप्त होता है। और अड्डा 247 से आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं बच्चे, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों यू कैन यूज दिस माई कोड Y828। कोई भी आप लोगों को प्रोडक्ट अड्डा 247 से परचेज करना हो तो आप इस कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में उस चीज को लिख सकते हैं।